इसलिए ये रत्न गर्भा थी, लेकिन लोगों को ज्ञान नहीं था उस समय, तो लोग रो रहे थे, भूखों मर रहे थे। ये काम पृथ्वी से दोहन की प्रक्रिया का काम पृथु ने किया। जब पृथ्वी से ये कहा कि हमारे किसान मर रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, तुम्हारे अंदर कुछ अरे बोले हमारे अंदर सब है, तुम पैदा तो करो, जो चाहो सो निकालो, लेकिन हमें क्रोधना पड़ेगा, हमारी सेवा करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। क्या है? तो वो प्रक्रिया पूरी हुई और समाज संपन्न हुआ पृथु के राज्य में। ये बात पहली है। और दूसरी बात उससे भी अच्छी है, पृथु जी के जीवन का सबसे बड़ा आनंद ये है कि उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, एक दो नहीं, 100 अश्वमेध यज्ञ किए। एक अश्वमेध यज्ञ करना कठिन है, 100 अश्वमेध यज्ञ किए। और जब समा पूरा होने जा रहा था तो इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया। ये आपको कथाएं बहुत सुनने को मिलती होंगी, कहीं समा अश्वमेध यज्ञ पूरा होने वाला होता है, सोई बस इंद्र घोड़ा चुराने में जुट जाते हैं। क्योंकि इंद्र को एक डर है कि 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा करने वाला इंद्रासन का कानूनी अधिकारी हो जाता है। ये डिग्री है, मृतलोक में कोई 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर ले तो इंद्र को लगा हमारा ही, जबकि ऐसा है नहीं। हर आदमी इंद्र नहीं बनना चाहता, न इंद्रासन लेना चाहता है। देखो एक बात आपको बता दें, हम पूजा तो हम भी करते हैं, इंद्र को बुलाते हैं, इंद्र का आवाहन करते हैं, सब करते हैं, लेकिन सही बात यह है कि इंद्र की पूजा में एक थोड़ा दोष है। इंद्र देवता होने के बाद भी उतनी पूजा का अधिकारी नहीं है जितनी दूसरे देवताओं की हम मन से पूजा करते हैं। इंद्र में दोष आया, कई जगह चर्चा आएगी, मैं आपको उधर ले चलूंगा। ऐसा नहीं है कि सारे दोष राक्षसों में ही होते हैं, कुछ दोष देवताओं में भी आ जाते हैं। समाज में भी आपने देखा होगा देवता प्रकृति के लोग और राक्षस प्रकृति के लोग। तो ऐसा नहीं है देवता प्रकृति के लोगों में कोई दोष नहीं आता, उनमें भी दोष आता है, और दैत्य प्रकृति के भी लोगों में दोष आता है। दोनों में अंतर क्या है, फिर इंद्र की हम पूजा क्यों करते हैं, ये रामचरित्र में मैं इसको आपको स्पष्ट करूंगा। अभी यदि उसमें जाता हूं तो आगे लगा प्रसंग दूसरा है, मैं पृथु की बात बता रहा हूं। और उस पृथु में एक सबसे बढ़िया बात यह है कि जब समाश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ और वो घोड़ा चुरा लिया गया, तो उस घोड़े को इनके बेटे ने बार बार इंद्र से छुड़ाया और ले आया। जब कई बार ऐसी घटना हुई तो स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण ने पृथु के यज्ञशाला में प्रकट होकर पृथु से कहा, क्यों पीछे पड़े हो इस यज्ञ के, क्यों समाश्वमेध यज्ञ पूरा करना चाहते हो? यदि किसी को तुम्हारे यज्ञ से ही दिक्कत है तो बंद करो समाश्वमेध यज्ञ। तुम ये बताओ चाहते क्या हो, कौन सी चीज की अपेक्षा कर रहे हो, क्या अपेक्षा है इस यज्ञ से, हमें बताओ। तो पृथु ने कहा, महाराज मोरी कोई अपेक्षा नहीं है, मैं कोई वरदान नहीं चाहता, न कोई पद चाहता हूं, केवल मन में था कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा तो भगवान के सामने ये कह सकूंगा मैंने आपका यजन किया है। भगवान ने कहा, आज तुम्हारे जो भी मन में हो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम वरदान मांग सकते हो, जो भी तुम्हारे। अब यहाँ तक तो तमाम घटनाएं, तमाम कथाएं आपने सुनी होंगी, भगवान ने कहा वरदान मांग लो, लोगों ने वरदान मांगे भी होंगे, लेकिन बस यहीं से पृथु का चरित्र अलग हो जाता है। जो वरदान मांगा वो बड़ा विलक्षण, सुन के आपको आश्चर्य होगा। पृथु ने कहा, न कामये नाथ, व्यास जी ने श्लोक लिखा, न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन, और न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजाशवः महत्तमान्तरहृदयान्मुखचितो